चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। जी लगा के अगर पढ़ा है तो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि भाई हम लोगों ने 27.31, 15.02, 9.18 प्रचलित कीमत में पढ़ा था, 27.76, 6.32, 3.71 है ग्रोथ रेट है ना, 6.32 स्थिर कीमतों पर, 3.71 पिछले 11 सालों की एवरेज रेट है हमने पढ़ा था। घटता क्रम दोस्तों आपका जो था वो क्या था, विनिर्माण, निर्माण, विद्युत और फिर खनन। आपको पता है 43, हाँ लगभग इतना ही तो था आपका, 41 और 32, 13 और 12 ये घटता क्रम हमने पढ़ा। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट विद्युत क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 हम निर्माण को शामिल नहीं करते, पिछले वर्ष की तुलना में ग्रोथ है हम शामिल करते हैं विनिर्माण, विद्युत और खनन को ही शामिल करते हैं। एमएसएमई नीति हम लोगों को पता है दोस्तों 17 सितंबर 2022 को आई, लेकिन 17 जुलाई 2019 को जो है वो एमएसएमई एक्ट आया था। एमएसएमई क्या है, माइक्रो वो जो 1 करोड़ और दोस्तों कारोबार उसका 5 करोड़, तो 1 करोड़ याद रखना है, और दोस्तों आपका स्मॉल 10 करोड़ और मीडियम जो है वो दोस्तों आपके 50 करोड़। तो 1, 10, 50 याद हो जी, जहाँ 5, 50, 250 भी याद हो जी, 5, 50, 250 भी याद हो। जैसी याद रखना अपन आ गए एमएसएमई जो है अभी का बाद में थारी लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 आपकी सब्सिडी, और सब्सिडी आप लोगों को पता ही है कितनी है दोस्तों, आपके 25 लाख तक 8, 5 करोड़ तक 6 और 10 करोड़ तक 5% सब्सिडी है। भीमराव अंबेडकर योजना इससे संबंधित है, जिसमें 1% एक्स्ट्रा सब्सिडी SC ST के उद्यमियों के लिए दिया गया है। और कृषि उद्यमी जो 25 लाख तक का अगर करते हैं, युवा, फीमेल, SC, कृषि, इनको भी जो है वो 1% का लाभ दिया गया है। एक्ट हम लोगों ने पढ़ाई था। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें आपके यहाँ, तो सबसे ज्यादा निर्यात इंजीनियरिंग वस्तुओं का होता है, उसके बाद में कपड़ा, फिर धातु, फिर हस्तशिल्प, फिर दोस्तों आपका जो है वो क्या आता है, रासायनिक। 72,000 करोड़ मैंने याद करवाया था, 72,000 करोड़ हमने याद करा था। मिशन निर्यातक बनो 29 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ था, जिसका टारगेट लगभग 22,000 जो है निर्यातक हमें बनाने थे, तो यह भी हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार में भाग लेने वाले अगर जाते हैं तो व्यक्तिगत जाते हैं तो 1 लाख, समूह में जाते हैं तो 10 लाख तक का हम लाभ देंगे। एक जिला एक उत्पाद हमने मोटा मोटा याद किया था, तो वो 35 है ही। उद्योग और वाणिज्यिक विभाग के हम वो 36 आपने पढ़े थे 33। उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग के बारे में बात करें तो इनके जो है वो केंद्र वो 36 है, उपकेंद्र 8 है, ये भी याद रखना। पीएम रोजगार सृजन योजना 2008 हो, लघु उद्योग वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, कोई भी अगर 15 लाख तक को व्यवसायिक वाहन लेवे तो बिन दोस्तों कितो फायदों से, बिन दोस्तों फायदों से 60,000 या दोस्तों आपका जो है 10% जो भी हो। निवेश प्रोत्साहन योजना आपका 7 अक्टूबर पड़ी 2022 8 श्रेणी 26/11 थ्रस्ट सेक्टर, हाँ SGST भी जगह जगह प्रावधान आप देखे हो। इसके अलावा भीमराव अंबेडकर 62 शिविर होया दोस्तों। सामाजिक कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी 2% की, तो 2% थाने लाभ को देने पड़सी। 2013 कंपनी एक्ट की धारा 135 के तहत ये रूल ही है। निवेश संवर्धन ब्यूरो 1991 10 करोड़ ज्यादा को निवेश अवधारणा से क्रियान्वयन तक, और दोस्तों जो है इसके तहत रिप्स 2022 चल रही है। वन स्टॉप शॉप 18 दिसंबर 2020 से चल रही है, जिसमें बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर दोस्तों याद रखना आपका अध्यक्ष कौन है, CM साहब है। आगे रिको आपको पता है 1980 आपके मेगा फूड पार्क जो है वो कहां पे, रूपनगढ़ और है आपके पलाना में एग्रो फूड पार्क, गंगानगर, अलवर, जोधपुर, कोटा। उसके बाद में सेज सीतापुरा फर्स्ट, सीतापुरा सेकंड, महिंद्रा मल्टी सेक्टर जो कि राज्य का पहला मल्टी सेक्टर था। आने वाले टाइम में दोस्तों खुशखेड़ा अडवल, जेरपैक्ट वाटिका दोस्तों आपके जयपुर, RNV बीकानेर, मानसरोवर दोस्तों आपके कहां पे, जोधपुर के अंदर मानसरोवर सेज बनेगा। EPIP सीतापुरा नीमराणा बोरानाडा में, जापानी पार्क नीमराणा घिलोट में, कोरियन पार्क घिलोट में, सेरेमिक जोन आपका घिलोट बन रहा है, कॉम्प्लेक्स आपका खारा है, स्टोन पार्क ग्राम बिश्नोदा के अंदर है। उसके अलावा टेक्सटाइल पार्क सिलोरो किशनगढ़ में, लेकिन मेगा टेक्सटाइल पार्क दोस्तों याद रखना, मेगा टेक्सटाइल पार्क कहां पे है, कांकानी जोधपुर के अंदर है। सॉफ्टवेयर पार्क कनकपुरा, हार्डवेयर पार्क जो है दोस्तों कुकस, हैंडीक्राफ्ट आपके जो है वो कहां पे, जोधपुर जैसलमेर, मसाला पार्क जो है वो जोधपुर कोटा, और साइबर पार्क जोधपुर के अंदर है ही। उसके बाद में अगर हम रिको के आगे चले तो राजसिको 1961 के अंदर, जिसके द्वारा दोस्तों जयपुर, जोधपुर, भिवाड़ी, भीलवाड़ा, अब दोस्तों बाड़मेर की पचपदरा और बीकानेर में भी उसके इनलैंड कंटेनर डिपो होंगे। साथ में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर के साथ साथ दोस्तों आपके उदयपुर में भी होगा। उसके राज्यस्थलीय विक्रय केंद्र चलते हैं। कौनकोर के भी 3 इनलैंड कंटेनर डिपो बन रखे हैं, जो कि आपके कहां पे, कनकपुरा, रावठा रोड और बोरानाडा में। राजस्थान वित्त निगम 1955 IDBI का एजेंट है, 20 करोड़ तक के ऋण देता है। सेम्पेक्स
टैक्स के तहत भूतपूर्व सैनिकों को, शिल्प बाड़ी के तहत जो है शिल्पकारों को, और दोस्तों टेक्नोक्रेट के तहत तकनीकी शिक्षाधारियों, तीनों को 20 लाख तक का ऋण स्वरोजगार के लिए देता है। गुड बोरोवर को 10 करोड़ तक का ऋण देता है अगर उसकी रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 2013 से 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को कितना 5 करोड़ तक का ऋण दिया जाता है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत। आप उसके बाद में अगर आपकी हस्तशिल्प नीति, तो हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022, जिसमें 50,000 से अधिक रोजगार सृजित करने। और आगे अपन बात करें तो आपका DMIC 38% हमारा जो है वो प्रभाव क्षेत्र 60% है, हमारा पार्ट 38% आता है इसके अंदर, ठीक है। 5 नोड बनने, 2 बन रहे हैं अपने, एक तो निमराना वाला, एक जोधपुर पाली मारवाड़ वाला बन रहा है। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड खादी प्लाजा जयपुर में बने 1955 में आपको बोर्ड। और दोस्तों इसके द्वारा जो है वो PM रोजगार सृजन योजना 13 जुलाई 2022 वाली खादी जो है वो कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना हम लोगों ने पढ़ी। उसके 144 योजनाएं और चल रही है। टोटल 81 में से 58 खनिज निकल रहे हैं, सीसा जस्ता और दोस्तों आपके जो है वो सेलेनाइट वोलेस्टोनाइट में तो पूर्ण एकाधिकार है। याद रखना 169 प्रधान खनिजों के पट्टे दे रखे हैं, 80,000 के रेवेन्यू का टारगेट है। अन्वेक्षण वाला जो है 2020 में बना। मिनरल फाउंडेशन 2010 से हर जिले के अंदर है। भूविज्ञान विभाग 1949 से उदयपुर में, निदेशालय 1997 से जयपुर के अंदर है। पेट्रोलियम का RSMML जो है पहले बीकानेर जिप्सम लिमिटेड हुआ करती थी, कब 47 में, अब 74 में RSMML बन गई। और वो RSMDC 90 वो जो है 2003 के अंदर आके उसका विलय हो गया। एमसेंड पॉलिसी आपको पता ही है सन 2020 में आई लागू। 25 जनवरी 2021 को ही 25% एमसेंड का प्रयोग सरकारी भवनों में तो करना ही पड़ेगा। टंगस्टन जो है वो दोस्तों 1983 में टंगस्टन निगम की स्थापना हुई। तेल भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा उपभोग करता है। तेल में 84% भारत क्या करता है, बाहर से मंगाता है। 16% उत्पादन यहाँ होता है, लेकिन भारत के कुल उत्पादन में 20% योगदान हमारा है। और दूसरी रैंक हमारी है, 4 बेसिन हमारे हैं, और जो है वो आपको चारों बेसिन भी बता दिए गए हैं। और ये आपकी रिफाइनरी जो कि 16 जनवरी 2018 74-26 का रेशो BS6 पर आधारित पहली पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स वाली पहली लागत 43,000 करोड़ लगभग है, जो कि 70,000 करोड़ बढ़ जाएगी क्योंकि थोड़ा डिले हो रहा है। और ये आपका 59, 71, 83 और 33 है। इतनी कहानी है, ढंग से जी लगा के याद कर लोगे, इतनी कहानी है। बस 10 मिनट और। अब लास्ट वाले टॉपिक धड़ाधड़ आप लोगों को बता देता हूँ। मेगा जॉब फेयर इंडिया में बहुत, राजस्थान में बहुत होंगे, 100 होंगे लगभग। हाँ, श्रमिक कल्याण मंडल की कुछ योजनाएं